तो दोस्तों आज हो गया है 12 मई 2020 मंगलवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां निकल कर आ चुकी हैं। एक एक खबर हम सभी के लिए सिलेक्ट करके लाई गई है। बैंक खाताधारकों के लिए बड़ा अपडेट है, किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी जी और मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में लॉकडाउन को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। साथ ही हम जानेंगे सरकार की तरफ से मुआवजा देने को लेकर बड़ी खबर। इसके अलावा भारतीय रेलवे को लेकर और साथ ही प्रवासियों के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा है। एक एक खबर हम सभी के लिए सिलेक्ट करके लाई गई है, तो पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं आपके एक प्यार भरे से लाइक के साथ। इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइए। दोस्तों आप लोगों के लाइक और शेयर की वजह से ही इस वीडियो पर व्यूज आ पाते हैं और ऐसी ही काम की जानकारियां आप हर रोज मोबाइल पर देख पाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक और एक शेयर का बटन जरूर दबाना। बिना टाइम विलंब के चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर आज का मौसम। संपूर्ण भारत का 12 मई 2020 का मौसम पूर्वानुमान हम जानेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, बिहार के कुछ हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के अनुमान है। उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चल सकती है। उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में एक दो स्थानों पर गर्जना के साथ ही प्री मानसून बरसात का अनुमान है। मौसम की जानकारी के बाद अब जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। तो सबसे पहले भारत की बात करते हैं। हमारे देश में वायरस के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है और ऐसे में संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो कुल 67,152 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में वायरस से अब तक 2206 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में वायरस के 4,213 नए मामले सामने आए हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। वहीं बीते 24 घंटों में 97 लोग इसकी वजह से जान गंवा चुके हैं और साथ ही 20,917 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों दुनिया को लेकर अपडेट में आप देख सकते हैं, दुनिया भर में संक्रमित लोगों की संख्या 42,01,014 हो गई है। 2,84,152 लोगों की जान चली गई है और साथ ही 15 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों के नाम आप देख सकते हैं। अमेरिका में 13,67,963 लोग संक्रमित हैं। 80,787 लोगों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि सिर्फ साफ सफाई रखकर 50% कम किया जा सकता है संक्रमण का खतरा। इस तरह का अपडेट आया है। रिसर्चर्स ने ये पाया है कि रोज की साफ सफाई की आदतें जैसे हाथ धोना सामान्य संक्रमण के जोखिम को 50% तक कम कर देती है। इस वायरस के प्रसार को रोकने के हाल ही के वैश्विक प्रयासों में जैसा कि देखा गया, हाथ धोने सहित सभी स्वच्छता की आदतें ज्यादातर लोगों की दैनिक जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गई। साथ ही वायरस को लेकर हम सभी के लिए खुश खबर है। वायरस की जांच में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एंटीबॉडी टेस्ट के लिए तैयार की एलिसा टेस्ट किट। जी हाँ दोस्तों, देश के लिए अच्छी खबर आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि भारत ने वायरस के संक्रमित के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी कामयाबी पाई है और टेस्टिंग किट विकसित की है और इस किट से कम समय में जांच मुमकिन होगी। ये किट जांच के लिए जल्दी उपलब्ध होने वाली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने वायरस को लेकर, एंटीबॉडी को लेकर एलिसा टेस्ट किट तैयार की है और इससे वायरस की जो जांच है वो बहुत ही तीव्र गति से हो पाएगी। वहीं दोस्तों राशन कार्ड को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की जो समय सीमा है उसको बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा सोमवार को सितंबर के अंत तक बढ़ा दी है। साथ ही जोर देकर कहा कि आधार से जुड़े नहीं होने के बावजूद भी लाभार्थियों को राशन कार्ड पर उनके हिस्से का राशन मिलता रहेगा। मंत्रालय ने कहा कि किसी का राशन कार्ड आधार संख्या से नहीं जुड़े होने के कारण रद्द नहीं किया जाएगा। राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक अब 30 सितंबर 2020 तक किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर दोस्तों, बद्रीनाथ के कपाट 15 मई को खुलेंगे। मुख्य पुजारी समेत 27 लोग मौजूद रहेंगे। श्रद्धालुओं को इजाजत नहीं है। पहले 30 अप्रैल को कपाट खुलने वाले थे, लेकिन वायरस की वजह से तारीख आगे बढ़ा दी गई। अगली बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों से की चर्चा। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों ने कहा है लॉकडाउन बढ़ाया जाए। पीएम मोदी जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा है 15 मई तक लॉकडाउन पर ब्लूप्रिंट बना कर दें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा हुई। आपको बता दें बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल लॉकडाउन बढ़ाए जाने के पक्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि हम अर्थव्यवस्था खोलने पर काम कर रहे हैं। अभी हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वायरस का संक्रमण गांवों तक ना पहुंचे। पीएम मोदी जी ने कहा कि मैं सभी मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि आप मुझे एक विस्तृत योजना बना कर दें कि अपने राज्यों में आप लॉकडाउन पीरियड से कैसे निपटेंगे। मैं चाहता हूं कि राज्य एक ब्लूप्रिंट बनाए जिसमें लॉकडाउन और उसमें धीरे धीरे राहत दिए जाने के दौरान उन सभी बारीकियों का जिक्र हो जिनका सामना राज्य कर सकते हैं। साथ ही मोदी जी ने ये भी कहा कि लोग अपने घर जाना चाहते हैं और ये इंसानी फितरत है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल पर जोर दिया। दोस्तों आप लोगों की राय और सुझाव भी बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है लॉकडाउन को 17 मई के बाद भी आगे और बढ़ाया जाना चाहिए? यदि हाँ तो कितने दिनों के
लिए, और यदि नहीं बढ़ाया जाना चाहिए तो इसको लेकर आप लोग क्या सुझाव रखते हैं कमेंट में जरूर बताना। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर। सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को इस तरह की जानकारी दी है। इस संदर्भ में आई खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया में मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा है, केंद्र सरकार के किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों इंडियन रेलवे को लेकर। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्टॉपेज और यात्रियों की संख्या में बदलाव देखने को मिलेगा। देश भर में लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे की तरफ से प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिलों में पहुंचाने के लिए चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर दो बड़े बदलाव किए गए हैं। रेलवे ने अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 1700 यात्रियों को ले जाने का फैसला किया है, यानी पहले 1200 यात्रियों को ले जाने की अनुमति थी। साथ ही रेल जोन को श्रमिक स्पेशल के अंतिम स्टेशन के अलावा उस राज्य में 3 अन्य स्टॉपेज के नाम उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। रेलवे की ओर से इस तरह का फैसला राज्य सरकारों के अनुरोध पर किया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 11 मई को रात 9:15 बजे तक करीब 30,000 PNR जनरेट किए थे। 54,000 से ज्यादा यात्रियों को टिकट इश्यू किया गया। रेलवे की तरफ से इस तरह की जानकारी दी गई है। मंगलवार से रेलवे स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर देगा और इन ट्रेनों के लिए सोमवार शाम 6 बजे से टिकट बुकिंग शुरू हो गई थी। रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है कि रात 9:15 बजे तक करीब 30,000 PNR जनरेट किए गए थे और 54,000 से ज्यादा यात्रियों को टिकट इश्यू किए जा चुके हैं। साथ ही यात्रियों के लिए अपडेट है कि कम से कम 1.5 घंटे पहले स्टेशन पहुंच जाएं। इसको लेकर सरकार ने नियम भी बनाए हैं जो देख सकते हैं। भारतीय रेलवे ने 12 मई से चलने वाली ट्रेनों की जो पूरी लिस्ट है और टाइमिंग है उसको भी जारी कर दिया है। 15 जोड़ी ट्रेनें जो चलेगी उनकी पूरी सूची और उनका समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सफर से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। ट्रेन के निर्धारित समय से 1 घंटे पहले हर यात्री को स्टेशन पहुंचना अनिवार्य होगा। सभी यात्रियों को मास्क लगाना जरूरी होगा। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, रेल यात्रा के लिए गृह मंत्रालय ने भी जारी की है SOP। सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही स्टेशन और ट्रेन में एंट्री मिलेगी, यानी दोस्तों स्टेशन पर केवल वही लोग अलाउ होंगे जिनके टिकट जो है वो कंफर्म हो चुके हैं। सोमवार को गृह मंत्रालय ने रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल यानी SOP जारी किए गए हैं। जिनके पास कंफर्म ई टिकट होंगे उन्हीं को स्टेशन पर प्रवेश करने दिया जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, टिकट कंफर्म होना जरूरी है और केवल वही लोग सफर कर पाएंगे जो स्वस्थ हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अगले कुछ हफ्तों तक हर दिन चले कम से कम 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। गृह मंत्रालय की ओर से अपडेट आप देख सकते हैं। वायरस लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी के लिए गृह मंत्रालय ने अगले कुछ हफ्तों तक हर दिन कम से कम 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने को कहा है। सोमवार को रेलवे और राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा के दौरान गृह मंत्रालय ने इसके लिए व्यवस्था करने को कहा ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। बड़ी खबर है, नोटों से वायरस फैलने का खतरा न हो इसके लिए होम डिलीवरी को कैशलेस बनाया गया है। डिजिटल पेमेंट करना अनिवार्य कर दिया गया है। चीनी वायरस का संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने अहमदाबाद में लोगों को डिजिटल पेमेंट ही करने के आदेश दिए हैं। सोमवार को गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि करेंसी नोट के जरिए वायरस संक्रमण को रोकने के लिए होम डिलीवरी में कैशलेस पेमेंट अनिवार्य कर दिया गया है और ये भुगतान UPI सहित अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए होगा। नोटों का लेन देन बंद होगा और डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य किया गया है। अधिकारी ने कहा कि डिजिटल पेमेंट करने की अनिवार्यता 15 मई से लागू होगी। प्रशासन ने ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से कैशलेस करने का फैसला किया है, जिसके चलते अब खरीदारी के लिए डिजिटल पेमेंट अनिवार्य किया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक डिलीवरी स्टाफ के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा। जानकारी में आप देख सकते हैं, होम डिलीवरी के तहत कैशलेस यानी डिजिटल पेमेंट करना होगा। अहमदाबाद को लेकर ये जानकारी है। होम डिलीवरी को कैशलेस बनाया गया है ताकि डिजिटल पेमेंट को इस्तेमाल करें लोग। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर आप देख सकते हैं। 11 मई को सोने और चांदी के रेट कुछ इस तरह रहे। सोना 45,924 रूपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 43,325 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार उपलब्ध डेटा में ये जानकारी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहली बार अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन उसे जरूर दबाना ताकि आपके मोबाइल पर इसी काम की खबरें आपको हर रोज मिलती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।